टोटल जो टॉप पर रहती है उनके काम बताऊंगा क्या क्या उस चीज़ में स्पेशल है। सबसे ऊपर आती है लेजेंड भाई। ये लेजेंड जो है ये शॉर्ट फॉर्म है, पूरा नाम इसका कुछ और है। तो लेजेंड वाले बंदे सबसे पहले नंबर आते हैं और उनका काम है सबसे बड़े वाला ब्लैक मार्केटिंग संभालते हैं। सब कुछ ब्लैक मार्केट में जो काम चलता है डार्क वेब पर वो सब उनका। शहर में सबसे बड़ी रोबरीज ऑपरेट करवाते हैं। सबसे बड़ा हाइस्ट अगर आपको करवाना है तो आप उनको हायर भी कर सकते हो कोई मिशन के लिए। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक लेजेंड वाले बंदे संभालते हैं यहाँ पर। उनके नीचे बहुत सारे बंदे काम करते हैं एंड ये बंदे शहर के बीचों बीच रहते हैं, अलग अलग अपने हेडक्वार्टर बना करके। मैंने आपको बोला ना हर एक बंदे के अपने अपने ठिकाने हैं, तो ये बंदे शहर के बीचों बीच रहते हैं। अगर इनको ढूंढना है तो हमें शहर के बीचों बीच रैंडम हेडक्वार्टर्स में जाना पड़ेगा इनके। ये वहीं पर मिलेगा आपको कोट पैंट पहने हुए, दुनिया में घुल मिलकर। तो ये बात है। तो लेजेंड वाले बंदे हैं। बाकी इनके नीचे और भी छोटे मोटे वर्कर्स काम करते हैं कि इनके नीचे कौन मैनेजर मैनेज करता है उसको, कहाँ कहाँ पे इनको ऑपरेट्स होते हैं चीज़ें, कहाँ पर मीटिंग होती है, डीलिंग कहाँ पर होती है, वो आपको फिर कभी पता लगेगा जब हम लेजेंड्स को टारगेट करेंगे। अभी नहीं, लेजेंड्स मैंने आपको बता दिए। तो ये बंदे का अभी हमें देखो कुछ ज़्यादा काम नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया स्पेशल किस चीज़ में वो बंदे। हमें कोई रोबरी नहीं करानी, हमें ना रोबरी करनी है, तो ये उस चीज़ में एक्सपर्ट है, तो हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं है। सही बात तो ये है, तो उनको इग्नोर करते हैं। हम दूसरे वाले बंदों को टारगेट करेंगे जो है डार्क किंग की बात नहीं कर रहा। डार्क एक शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म कुछ और है। तो डार्क जो है ना, ये बंदे हमारे सबसे ज़्यादा काम के हैं, क्योंकि ये बंदे करते हैं ड्रग वाला बिजनेस। मतलब कि ड्रग का पूरा ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट बनाने का काम, ये सब चलता है इनके अंडरग्राउंड ऑपरेशंस में। इनके बेस है बाला वालों की तरफ, जो बाला की टेरिटरी है ना, उसी के पीछे इनके हेडक्वार्टर्स है। और बाला वाले बंदे ही रात को जाकर के माल को स्मगल करते हैं। यहाँ पे बाला वाला उनका नाम नहीं है, मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। डार्क वाले बंदे ड्रग्स बनाते भी है। और दूसरा काम है उनका ह्यूमन ट्रैफिकिंग, लड़का या लड़की उनको किडनैप करके ये सप्लाई भी करते हैं अदर कंट्रीज़ में। ये डार्क वाले बंदों का काम है। उनके नीचे और बहुत सारे बंदे हैं जो अलग वेयर हाउस इन्होंने लेके रखे हैं। उनके बारे में हम इसके बारे में तो हम पूरी डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि इनको सबसे पहले हमें टारगेट करना है, क्योंकि माइकल बहुत बड़ा ड्रग डीलर बनेगा बहुत जल्द। देखो इस कहानी में आपको सब देखने को मिलेगा। बहुत से बंदों को ड्रग्स पसंद नहीं है, तो भाई मैंने फिर बोला था ये कहानी हर बंदे के लिए नहीं है, बट यहाँ सारा पूरा क्राइम आपको देखने को मिलेगा। इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं की जाएगी। ड्राइवर ऐसे काम नहीं करता था, बट माइकल को कोई रोक टोक नहीं है। तो बात करते हैं पॉइजन नाम है भाई, जहर होता है वैसे, बट उनकी जो छोटी गैंग है, मतलब कि डार्क वाले बंदों ने सबसे नीचे जो अपने नीचे डिवाइड कर रखा है, पॉइजन वाले बंदे वो ड्रग्स बनाते हैं और वो ड्रग्स खरीदते भी है दूसरे बंदों से, एंड फिर उसको आगे माल को सप्लाई करते हैं रात को वेयर हाउस में। फिर वेयर हाउस में छोटी मोटी माफिया काम करती है उनके नीचे। फिर पॉइजन के नीचे भी एक माफिया है। मतलब ये है डार्क के बंदे जो कहते हैं ना स्प्लिट कर देते हैं, अपने नीचे नीचे मैनेजर रख लेते हैं। फिर पॉइजन वाले बना करके सप्लाई को संभाल के रखते हैं, और पॉइजन के साथ मतलब पॉइजन के नीचे जो रहते हैं वेयर हाउस को जो संभालते हैं, वो जाके माल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग जगहों पर, क्लब्स में, बार्स में, वो बेचने का काम करते हैं। मतलब डार्क भी 3-4 हिस्सों में बटी हुई है। समझ रहे हो कैसे है? अब देखो जो मेन बंदे हैं, जो मेन डीलिंग करते हैं ड्रग्स की, वो खुद ही थोड़ी जाएंगे गलियों में बेचने के लिए ड्रग्स को। वो अपने नीचे मैनेजर रखेंगे जो वेयर हाउस को संभालेंगे। फिर कुछ बंदे डिलीवरी बॉय वाले होंगे जो डिलीवर करके आएंगे। कुछ बंदे वो होंगे जो वेयर हाउस में ड्रग्स को बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है ड्रग्स नेचुरल फॉर्म में नहीं होती, उसको नेचुरल फॉर्म में बनाया जाता है, लैब में उसको बनाया जाता है। तो ये बात है। तो ये है डार्क की बात। तीसरे नंबर पर आते हैं। तीसरे नंबर बहुत स्पेशल है। अभी इनसे हमारा कुछ काम नहीं है, बट इनको खत्म करके हम इनका बिजनेस टेक ओवर जरूर करेंगे फ्यूचर में। ये शैडो है। शैडो फुल फॉर्म मैंने बोला, फुल फॉर्म बाद में पता करेंगे। लेस्टर को भी ये चीज़ से पता नहीं लगी सारी, बट फुल फॉर्म कुछ और इनकी, ये सब शैडो नाम है, सिंपल शॉर्ट फॉर्म। तो शैडो वाले बंदे काम करते हैं असासिनेशन का। इनसे किसी भी बंदे को मरवाना हो आपको, आप वो काम करवा सकते हो, और ये यही काम करते हैं और दूसरों से पैसा लेते हैं। ये इसी टाइप की माफिया है। आपको हाई बंदे को मरवाना है, प्रेसिडेंट को मरवाना है, जनरल को मरवाना है, उसी हिसाब से चार्ज दिए जाएंगे। एंड ये बंदे रहते हैं ज़्यादातर टॉप एरियाज़ पर। शहर की टॉप बिल्डिंग के टॉप फ्लोर ज़्यादातर इन्हीं बंदों ने खरीद के रखे हैं दूसरे नाम से, बट हर टॉप फ्लोर पर आप जाओगे तो इनका कोई ना कोई बंदा मिल जाएगा। विंटेज पॉइंट पर ये बंदों की बहुत खुफिया मीटिंग होती है, बट ये शार्प शूटर है बहुत तगड़े, और हाई रेंज पे अलग चार्ज दिए इसके। मेरे को लेस्टर ने ऐसे डिटेल दिया, मैं चौंक गया था। मतलब भाई आपको शॉर्ट रेंज पे मरवाना किसी बंदे को तो उसके अलग चार्जेस है, अगर आपको एक बंदे को बहुत दूर रेंज में मरवाना है तो उसका अलग चार्जेस है, और मार देंगे। मैं सुनो कंफ्यूज हो गया था इन बंदों की कुंडली बाद में पता करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ मैंने आपको ऊपर की मोटी मोटी बात बताई है शैडो में कौन कौन काम करता है और क्या इनका काम है। इनके नीचे 5 या 6 काम करती है माफिया। इनकी ज़्यादा लंबी फैली हुई है, क्योंकि टारगेट देखो ये मेन होते हैं मारने वाले, उसके नीचे पहले कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, पैसों की डीलिंग जो करेंगे, समझ रहे हो,
फिर प्लान बनाया जाएगा, इन्फॉर्मेशन निकालेगा टारगेट की। तो इसी हिसाब से चीज़ें बटी हुई है। जब हम कभी इन माफिया को टारगेट करेंगे ना, हम सीधा डार्क को टारगेट नहीं करेंगे या शैडो को टारगेट नहीं करेंगे। हम सबसे पहले छोटे बंदे के पास जाएंगे, जो बंदे चीज़ों को संभालते हैं। जैसे मान लो कोई नया कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आया कि भाई अब ये बंदा मरेगा, तो हम उनको उनके पास जाएंगे, उनसे कॉन्ट्रैक्ट देंगे या फिर उनको मार के उनकी जगह ले लेंगे, जो भी करेंगे। बट नीचे शुरुआत करनी पड़ेगी और उसके बाद टॉप वाले बंदों को मारेंगे, क्योंकि टॉप वाले बंदों को नहीं जानता वो कहाँ से रह के ऑपरेट करते हैं, क्योंकि वो अपने नीचे बंदे पालते हैं जो उनके लिए नए नए काम लेके आते हैं कि ये टारगेट है, इसको उड़ा दो, कैसे आ गया उसको मार दो। यहाँ पर ये वेपन्स रखते हैं, क्योंकि वेपन्स भी खरीदते हैं बहुत हाईटेक वाले। ये काम है शैडोज़ का। मैंने आपको शैडो समझा दिए, लेजेंड समझा दिया, डार्क समझा दिया। ये तीनों टॉप में आती है 1 2 3 करके। 4th नंबर पर आती है हमारी बॉस। नाम बहुत अच्छा है, बॉस मेरे को नाम अच्छा लगा, बट ये भी शॉर्ट फॉर्म है। बॉस वाले बंदों को कोई नहीं जानता कहाँ पर रहते हैं। कोई बोलता है कि ये बॉर्डर के आसपास रहते हैं, कोई कहता है ये आर्मी एरियाज में रहते हैं छुप करके। ये थोड़ी अलग माफिया है। देखो थोड़ा टाइम जाएगा इस एपिसोड में, बट मेरे को आपको माफिया ट्री समझा रहा है बहुत जरूरी, क्योंकि आपको पता रहेगा हमारे लॉस एंजेलिस में क्या चल रहा है, तभी तो कहानी को समझने में बेटर फील होगा आपको, और मतलब आपको कहानी समझ में आएगी। ये तो बात करके समझा सकता हूँ, इसको शॉर्ट फॉर्म में नहीं किया जा सकता। मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म कर दिया, क्योंकि अगर मैं आपको सभी टेरिटरीज को डिटेल में बताऊंगा ना कि लेजेंड के नीचे कितने बंदे काम करते हैं, कौन का क्या नाम है, कौन कहाँ से माल लाते हैं, कौन क्या करते हैं, तो फिर तो 2 घंटे का एपिसोड बन जाएगा, क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है। पर मैंने डिसाइड किया कि जब हम जिस माफिया को टारगेट करेंगे, जब उसके अंदर घुसेंगे, तो मैं आपको तभी उनकी डिटेल देता रहूँगा। ठीक है। ड्रग वाली माफिया की मैंने आपको थोड़ी बात बताई, क्योंकि ड्रग वाली माफिया से हम आज से और कल से डील करना शुरू कर देंगे। हम सबसे पहले पॉइजन वाले बंदों को टारगेट करेंगे, जो बंदे ड्रग्स खरीदते हैं और उनको वेयर हाउस में लगाते हैं, उनको टारगेट करेंगे हम। समझ रहे हो? धीरे धीरे जब हम टारगेट करेंगे तो मैं आपको बताते जाऊंगा इस बंदे का क्या लिंक है इस माफिया से, वो क्या काम संभालता है और किस एरिया में वो काम करते हैं। हर बंदे का अपना अलग एरिया बटा हुआ है, कोई दूसरे काम में इंटरफेयर नहीं करता। अगर करेगा तो रूल टूटेगा और बहुत खतरनाक चीज़ हो सकती है। तो ठीक है, अब अपनी कहानी पर आते हैं। दोबारा कहानी बोल रहा हूँ, स्टोरी पर। तो चौथा बंदा था बॉस। बॉस के बारे में यही बात है यार, देखो बॉस के बारे में कोई नहीं जानता, ये बंदे रहते कहाँ पर है, बट ये बंदे बड़े अजीब हैं। इनके पास अब तक की सबसे ज़्यादा बड़ी मशीनरी है। ये वेपन बेचते हैं और इन वेपन्स को यूज़ भी करते हैं बंदों से माल लूटने में। ये अलग तरीके की माफिया है, किसी के लिए काम नहीं करती। ये कुछ ऐसे बंदे हैं कि बस भैया ये दूसरों को मारते हैं और अपना काम चलाते हैं। कोई भी इनके एरियाज में घुसता है तो उसको लूट लेते हैं। इनके नीचे कौन काम करता है लेस्टर ने पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, बट इनके पास दुनिया के सबसे ज़्यादा हाईटेक वेपन्स है। एंड इनको बॉर्डर्स के आसपास देखा जा सकता है। अगर आप लोग वहाँ पे आधी रात को जाओगे तो क्या बता आपको रख ले वो जा करके और आपको पेल दे पीट दे, जो भी है वो वहीं पर होता है काम। इन बंदों के बारे में ना कहीं पर डिटेल ज़्यादा नहीं मिली, क्योंकि ये एक ऑफिशियल माफिया मुझे नहीं लगी, क्योंकि ये सिर्फ अपना फ़ायदा करते हैं। ये दूसरों के लिए कोई काम नहीं करती। माफिया ज़्यादातर क्या होती है, आप कॉन्ट्रैक्ट दे काम करा सकते हो, माफिया ऐसे भी होती है, बाकी सब ऐसे ही काम करते हैं। बट ये जो बॉस है ना, ये सच में बॉस ही है एक तरीके के। ये बस लोगों को अपने जाल में फंसा डालते हैं कहीं से बुला करके और उनको लूट लेते हैं। और फिर इनके पास इतने वेपन्स बताए जाते हैं कि भैया ये एक तरीके केजीएफ बना के बैठे अपने अंदर में ही। ये केजीएफ बोलूँगा मैं हमारे शहर की, जैसे रॉकी ने अपनी पूरी दुनिया बसाई थी खुद ही खुद, ऐसे ये बंदे हिडन है। लोगों को लूट के अपनी खुद की एम्पायर बना रहे हैं अंदर अंदर, और किसी को नहीं पता कहाँ पे रहते हैं। तो इनको फिर कभी टारगेट करेगा। बस बॉस भी चौथे नंबर पर आते हैं, बट ये किसी माफिया में नहीं गिनूंगा, बात खत्म। बट हाँ, इनके नीचे भी बहुत काम करते हैं बंदे। अगर हम उनको ढूंढना है तो अगर हम उनको पकड़ेंगे ना तो मिल जाएगा, क्योंकि ये बंदे माल लूट के वेपन्स खरीदते हैं और वेपन्स खरीदने के लिए चाहिए सप्लायर। तो इनके नीचे है ही वेपन्स की डीलिंग करने भी कोई आता होगा, उस डीलर को ढूंढो, इनको ये ढूंढ लेंगे हम लोग। मतलब तरीके बहुत सारे, लिस्ट बताऊंगा मैं आपको। इनके नीचे भी 4 से 5 बंदे काम करते हैं, बॉस के नीचे भी, बट उनकी पूरी डिटेल अभी हमारे पास नहीं है, जब आएगी तब मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। लास्ट है नोवा। ये बहुत अच्छी माफिया है, इसको मैं ज़रूर टेक ओवर करूँगा। नोवा बंदे साइबर में आते हैं। माफिया में और साइबर ना हो तो मज़ा ही ना हो, मतलब कि इंटरनेट के बादशाह। इनसे कुछ भी काम करवा सकते हो आप इंटरनेट रिलेटेड। किसी का डेटा चोरी कराना हो, किसी का फ़ोन हैक कराना हो, कुछ भी कराना हो, और ये सही बंदे साइबर हब में मिलेंगे आपको रात के 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक। हमारे शहर में बहुत जगह साइबर हब मिलेंगे, क्लब्स मिलेंगे। ये बंदे वहीं से अपनी चीज़ों को ऑपरेट करते हैं, और कुछ ऐसी जगहों पर जहाँ पे सुनसान एरिया हो। ये माफिया अलग अलग जगहों पर पाई जाती है, बट इनका कुछ ही ग्रुप है, बट बहुत खतरनाक ग्रुप है। ये साइबर अटैक करने में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट है। आपको इंटरनेट से रिलेटेड कुछ भी काम कराना हो, आंख बंद करेंगे। इनके बहुत सारे बॉस भी है, इनके बहुत सारे बंदे भी हैं जो अलग अलग जगह पर रहकर काम करते हैं। यही इनका सबसे मेन काम है। कॉन्ट्रैक्ट लो और सामने वाले की लाइफ बर्बाद कर दो इंटरनेट को यूज़ करके। ये मेरे को सबसे अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, क्योंकि इंटरनेट यार बहुत कमाल की चीज़ का रोल अदा करता है माफिया लाइन में। अगर हमें दूसरे का डेटा निकालना है, उसको मैनिपुलेट करना है, या फिर उसकी फेक चीज़ बनानी है, तो ये बंदे सबसे ज़्यादा काम आएंगे हमारी फेक चीज़ बनवाने में। इनकी टेरिटरीज मैंने आपको बता दी है। ये बंदे हिडन रहते हैं और सिर्फ रात को ऑपरेट करते हैं, जो कि अलग अलग क्लब्स में पाए जाते हैं।
वो क्लब्स फिर कभी हम जाना होगा, अभी हमारे उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये थी टोटल कुल मिला के 5 टॉप माफिया हमारे लॉस सैंटोस की, जिनके काम मैंने आपको सब समझा दिए, कौन क्या काम करता है, किसके नीचे क्या है वो मैंने अभी नहीं बताया क्योंकि लंबा हो जाएगा। फ्यूचर में जिस माफिया को हम टारगेट करेंगे उनके बॉसेस, उनके मैनेजर्स, फिर उनके चेले, फिर उनके एरियाज, वो डिटेल में फिर डिस्कस कर लेंगे जब हम उनके ऊपर काम करेंगे। अभी मैं आपको बताते चले जाऊँगा साथ साथ, तो याद रखने में ईजी होगा। अभी मैंने इतनी लंबी बात बता दी, उसमें से आधी आपको याद रहेगी, आधी नहीं रहेगी, तो क्या फ़ायदा। बट हाँ, टॉपिक मैंने बता दिया। बट सबसे पहले हम डार्क को टारगेट करेंगे क्योंकि हमें ड्रग्स को सबसे पहले अपने अंडर में लेना है और उसके लिए हमें पॉइजन वाले बंदों को सीधा करना पड़ेगा। तरीके है, कर देंगे। देखो, अब इन 5 वाली माफियाओं के अलावा भी शहर में 4 माफिया और है जिनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। वो छोटी-मोटी जैसे बाला लोस्ट होती है ना, वो ऐसी है। वो नकल करते हैं इन सभी बड़ों बंदों की। कोई साइबर क्राइम में घुसा हुआ है, नकल, समझ रहे हो? जैसे चाइनीज़ माल होता है ना, नकल कर लेता है मेन कंपनी की, वही वाला काम है। ये सिर्फ नकल करते हैं मेन माफियाओं की। अब इनका हमें कुछ फ़ायदा मिलेगा नहीं मिलेगा फ्यूचर में, वो मेरे को नहीं पता, बट इनके बारे में मैंने ज़्यादा डिटेल ना तो पूछी और ना मैंने आपको बताई। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताऊँगा इन चारों के बारे में भी। आगे बढ़ते हैं। बहुत लंबी बात हो गई है, बट आप समझ गए कैसे माफिया का ट्री यहाँ पे काम कर रहा है। अधूरा बताया मैंने, बट कुछ डिटेल्स मैंने आपको दी है। रही बात टेरिटरीज़ की, मैंने समझा